चलो क्लास स्टार्ट करें। क्लास स्टार्ट करें। चलो, ऑल ऑफ गुड इवनिंग। क्या मरे हुए हो? जिंदा हो? हाँ, अब लगा थोड़ा कि तुम्हारे में सांस चल रही है। अब नहीं पूछूंगा क्योंकि अब तुम तैयार हो चुके हो। चलो, देखो हिस्ट्री की क्लास है ये, कोई आपके दूसरी मैथ है की। मैथ से तो सच कहूँ तो मुझे भी बहुत भयंकर डर लगता है। हाँ, पैसों के मामले में अगर कहे तो मैथ बहुत तगड़ी करता हूँ। अगर कोई कहे 15,000, 25,000 और 15,000 कितने हुए तो बिल्कुल कहता हूँ 55,000 थूक लगा के दे है। और अगर मैथ, हाँ बिल्कुल, और अगर मैथमेटिक्स में पूछ ले 5 और 5 में से 2 घटाए तो कितने बचे, तो पहले गिनना पड़ता है। 5 और 5 10, 10 में से 2 गए, शायद 8। इतनी गणित कमजोर है, पर मेरे सब्जेक्ट में आपको 1% भी टेंशन नहीं लेनी है। फुल्ली इंटरटेन से भरा सब्जेक्ट है अगर अच्छे से पढ़ोगे तो। और ये बात मैंने फर्स्ट डे भी आपको कही थी ना। चलो सर, आवाज नहीं आ रही है। आवाज अभी कहाँ आएगी? आज तो तीसरा दिन है। चलो, आवाज नहीं। लास्ट पॉइंट बताओ, कहाँ तक पढ़ा हमने? चौहान चालुक्य संघर्ष। अच्छा, अणुराज चल रहा था। मैंने कल आपको कहा भी था कि मैं पूछूंगा, कहा था ना? तो पूछ लो। पक्का याद है? रजिस्टर बंद करवा दूं? बंद करो रजिस्टर। आवाज नहीं, आवाज नहीं, 1% भी आवाज बिल्कुल पसंद नहीं है। स्टडी के समय बिल्कुल भी आवाज नहीं करनी है। चलो, कल हमने पढ़ा था एक तो अजय राज चौहान और एक अर्णोराज। ठीक है, मुझे ये बताओ, अजय राज चौहान ने एक तो दुर्ग बनाया था, उस दुर्ग का नाम कौन सा? अब मुझे ये बताओ, गढ़बीटली दुर्ग की स्थापना कब की थी? और अजमेर नगर भी कब बसाया? ठीक है। चौहान राजवंश का पहला राजा जिसने अजमेर को राजधानी बनाई, कौन सा राज? आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? हाँ, मैं घुमा घुमा के पूछूंगा। हाँ, ऐसे नहीं कि अजय राज चल रहा है तो अजय राज ने करवाया, नहीं। आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? ठीक है। मुझे ये बताओ, किस राजा के शासनकाल को चौहान राजवंश का निर्माण काल कहा गया? किस विद्वान ने कहा था? सभी के साथ बोलो रे। कौन सा शर्मा? ठीक है। मुझे ये बताओ, श्वेतांबर और दिगंबर के मध्य शास्त्रार्थ किसने करवाया? अजय राज ने कितने सिक्के चलाए थे? कितने? पहला किसका था? दूसरा बताओ, चांदी के सिक्के का नाम कौन सा देव? और तांबे के सिक्के का नाम? हाँ, बहुत बढ़िया। आप में से 80% बच्चों ने तो बिल्कुल श्री अजय प्रिय द्रमस बोला, और पिछले वालों ने ऐसे किया ताकि सर को लगे कि हम भी उत्तर दे रहे हैं। तो उनको मेरा कहना है कि ऐसे अगर रिपीट करोगे तो पोस्ट मिलने वाली नहीं है। आगे बढ़ो। इन सिक्कों पर अपनी प्रिय रानी का नाम अंकित करवाया था, कौन सी लेखा? और अजय राज के पुत्र थे कौन से राज? कौन से राज? अर्णोराज का राज तिलक कब हुआ रे? 1100। बहुत बढ़िया। अर्णोराज ने नागौर के तुर्कों को पराजित किया। ठीक है। नागौर के तुर्कों के खून से जब अजमेर की धरा रक्त रंजित हो गई तब, अरे रुक जाओ रे, का भोगने पड़ेंगे अभी, फिर यहां पे झील बनेगी। तुम भी तुर्कों से कम नहीं हो।
बेटा अपवाद गई क्या? अरे पूछने तो दो, मरने दो। अभी 2 ही राजा याद किए, पिछले वाले याद नहीं है तुम्हें। पर सर 2 राजाओं को पढ़ने से फीलिंग आ रही है कि बेटा सिलेक्शन हो जाएगा। पर सुनो, हिस्ट्री एक पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात को भी ध्यान रखना। हर सब्जेक्ट में पकड़ होनी चाहिए हिस्ट्री की तरह। तो सुनो आगे, मुझे बताओ, आना सागर झील का निर्माण करवाया, कब करवाया? 1100। कौन सी नदी? कौन सी नदी? इसी झील के किनारे शाही बाग किसने बनवाया? दूसरा नाम? और वर्तमान में कौन सा उद्यान? इसमें आई थी एक बेगम, कौन सी बेगम? अरे हाँ भाई यार, यह साला रात को पूरी पीढ़ियां याद की इसने। मैंने तुम्हें फर्स्ट डे ही कहा था कितने दिन रुक जाओ। आज कितना दिन है? 2 दिन और रुक जाओ, शुद्ध पड़े पड़े करोगे, धुआंधार खतरनाक। और कुरिया नाट शेर आया। क्या आया? ये कुरिये का भी इतिहास है, सुनो क्या है। पहले सुनो, मैं जो भी सब्जेक्ट जो भी शब्द जो बोलूंगा ना, वो किससे रिलेटेड होगा? इस कुरिये का भी इतिहास है। क्लास 1 भी अगर भंग की तो इस कुरिये का क्या इतिहास था तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। और लास्ट क्लास तक तुम करोगे कुरिया नाट शेराया, पर तुम्हें यही पता नहीं कि साला कुरिया का इतिहास क्या था। इसलिए हर पार्ट को अच्छे से देखे, ये महा एपिसोड है। तो सुनो, अब मुझे ये बताओ, इसी शाही बाग, इसी दौलत बाग में पहली बार अस्मत बेगम ने किसका निर्माण किया? इत्र जो बनाया था, किस किस से बनाया? बहुत बढ़िया। फिर यहीं इसी झील के किनारे शाहजहां ने क्या बनवाई थी? कौन सी दरी? अरे कौन सी दरी? बहुत बढ़िया। हेलो सर जी, मेरी पहली क्लास है, राज तिलक करो इनका। हाँ चलो आगे बढ़ो। ये तो हो गई चीज हमारे किन की? अर्णोराज की सामान्य जानकारी। एक बताओ, एक मंदिर बनवाया था उन्होंने, कौन सा मंदिर? वरा मंदिर की मूर्तियों को पानी में किसने फेंका? पुनर्निर्माण कौन से सिंह ने? कौन से सिंह ने? और वर्तमान रूप किसने दिया? सवाई जय सिंह द्वितीय ने। कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ो। इनके दरबार में 2 बड़े विद्वान थे। बस बस बस, रुक जाओ, मर जाओ। बोलो देवबोध, देवबोध, धर्मघोष। दोनों बोलो, वापस बोलो, वापस बोलो। हाँ देखो, पिछली वाली जो चीजें याद है वो ठीक है, ओके, पर जो याद नहीं है उनको अच्छे से याद करना। अब चलो आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने हेडिंग डलाया था चौहान चालुक्य संघर्ष। बोर्ड पर देखो, लिखने की मेरे सब्जेक्ट में जरूरत नहीं, आप अच्छे से समझो और सीधा याद करो। देखो बोर्ड पर, अब पहले तो मैंने तुम्हें एक मत बताया था, अग्निकुंड मत। कौन सा मत? और अग्निकुंड मत के अनुसार अभी जो हम पढ़ रहे हैं चौहान और चालुक्य संघर्ष, इन दोनों की उत्पत्ति किससे बताई गई रे? अग्निकुंड से बताई गई कि नहीं बताई गई? और मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि 3 राजवंश जो हुए थे वो तो हुए कौन से थान में, और चालुक्य जो हुआ वो कौन से में? बहुत इंटरटेन होने वाला है, अच्छे से देख लीजिए। तभी आप अगले 2 दिन, आपका कोई काम नहीं है यहां पर, अच्छे से याद करोगे घर पे बैठे बैठे। ये है हमारा कौन सा थान? अरे बोलो कौन सा थान? राजस्थान के मध्य भाग में है कौन सा मेर? अजमेर। और अजमेर के अभी राजा कौन है? बोलो फटाक से, बोलो कौन से राज? बहुत बढ़िया, अर्णोराज। अब देखो, इनका संघर्ष कौन से वंश से होगा? और चालुक्य वंश कौन सी रात में हुआ?
बहुत बढ़िया। गुजरात यहीं पर है ना? यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर है। यस, क्या बात है, यहीं पर है ना? और गुजरात में कौन सा वंश हुआ, फटाक से बताओ। और अर्णो राज के समय जो चालुक्य वंश का जो राजा था गुजरात में, उसका नाम था जय सिंह। बोलो कौन सा सिंह? कौन सा सिंह रे? अब सुनो, जय सिंह, हाँ बहुत बढ़िया। बोर्ड की तरफ वाला कैमरा ऑन करवाओ। अच्छा, मेरे को देखना चाहते हो? ये लो, अब दिखा? अरे तुम्हें दिख रहा हूं रे। अच्छा, इधर नहीं दिख रहा, अब दिखा ना? ओके, चानना हो गया। अब सुनो, आवाज नहीं रे, समझो बस। आप ऑफलाइन के स्टूडेंट महान विद्वान हो तुम। हाँ, फिर बोल ले साले, जो बोल रहा है उसको युगांडा भेजूंगा। अब चुप, इधर देख लो। याद रखना, पहली चीज तो सुनो, मैं जितना अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, जितना अच्छे से समझाता हूं, वो अच्छे से समझाता हूं, पर मैं क्लास से सम्मानित करके बाहर भी भेजता हूं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि पढ़ाते समय कोई अपवाद क्लास को डिस्टर्ब करे। और क्लास के अंदर 98% स्टूडेंट सही होता है, वो 2% जो अपवाद होते हैं वही क्लास की गोपनीयता को भंग करता है। तो उन 2% पर ही मेरी नजर रहेगी, उन्हीं के लिए मैंने अवतार लिया है। फटाक से देखो अच्छे से। तो सुनो, समझो अच्छे से, और बोर्ड की तरफ ध्यान दोगे तो मैं कह रहा हूं ना, पूरा यहीं पर याद करवा दूंगा। चालुक्यों का राजा कौन? उस समय चौहानों के राजा कौन? अब जयसिंह जी सोच रहे थे कि मैं कौन से मेर पर अटैक करूं, पराजित करूं, किनको? और अर्णोराज को पराजित करके कौन से मेर को मिला लूं, कौन से साम्राज्य में? बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ, जैसा हम सोचते हैं क्या वैसा होता है क्या? कभी नहीं होता है। और जैसा साला नहीं सोचते हैं वो हमेशा होता है। होता कि नहीं होता है? तो सुनो, जय सिंह जी भी गए, किसके ऊपर अटैक किया? अर्णोराज पर अटैक किया, और ये जीतना चाहते थे कौन सा मेर? पर जय सिंह जी की गुद्दी पकड़ ली कौन से राज ने, और दे धमाधम फोड़ा किसको? जय सिंह को। कहने का मतलब जय सिंह की भयानक और बुरे तरीके से क्या हुई? हार हुई। और हार हुई और कैद कर लिया किनको? जय सिंह जी को। अब जय सिंह जी को तगड़ा वाला कैद कर लिया, और जय सिंह जी को कहा और कैसे हो? तब का हालत बहुत खराब है, आप ना इतना पीटा है कि अब क्या कहे। तो कहा पहले ये बताओ आपने अजमेर के ऊपर आक्रमण क्यों किया? तो कहा साम्राज्य विस्तार के तहत। का कर लो साम्राज्य विस्तार अब। तो जय सिंह जी ने अर्णोराज जी को कहा चलो कोई बात नहीं, आक्रमण किया तो किया, मेरी गलती हो गई, पर अब दोनों आमने सामने बैठकर क्या कर लेते? समझौता। क्या कर लेते हैं? समझौता कर लेते। तब अर्णोराज ने कहा चलो ठीक है, बताओ समझौते के तहत तुम क्या करोगे? ये बात किसको कही? बोलो, किसने कही? अर्णोराज ने। बेटे फर्स्ट दिन आया था तो मैं बोल रहा था बोलो, नहीं बोल रहे थे, और आज धमाधम बोल रहा है। सुनो, बिल्कुल समझ में आएगा अच्छे से। तो अर्णोराज जी ने जय सिंह जी को कहा, तो जय सिंह जी ने कहा, अब समझौते के तहत जय सिंह जी क्या करते हैं सुनना। जय सिंह जी ने कहा मेरी एक अति सुंदर पुत्री है। क्या है? पुत्री है। साले तू जोर मत कर, कुंवारा रहेगा, पित्तर रहेगा। तो सुनो, मेरी अति, मैं पहले कह रहा हूं जो बीच में बोलेगा ना उसके इज्जत के कांकरे नहीं, कांकरे करके ऊपर रोलर घुमाऊंगा। फिर वो क्लास में कुछ भी बोलेगा तो छोरे उस पर हंसेंगे, वो हंसी का एक जरिया बनेगा। कांकरा नहीं, दूड़ा होगा उसका सीधा। तो ऐसी हरकत नहीं करे। तो अब सुनिए अच्छे से, अति सुंदर जय सिंह जी की क्या थी? पुत्री थी। तो जय सिंह जी ने अर्णोराज को कहा कि अर्णोराज जी, हम समझौते के तहत हमारी पुत्री
कंचन दे, कौन सी दे? कंचन दे का विवाह हम आपके साथ कर रहे हैं। ये बात कहते ही तो अर्णोराज ने कहा धोख दो, क्योंकि अब वो क्या बन गए थे? अरे बोलो, हाँ ससुर बन गए थे। तो कहा बिल्कुल अब इनको छोड़ दिया जाए, ये हमारे क्या है? ससुर जी है। तो बिल्कुल समझौते के तहत बोलो किसके विवाह का? कंचन दे का विवाह का निर्णय लिया कौन से सिंह ने? कौन से राज के साथ? अब अर्णोराज ने जय सिंह जी को बिल्कुल रिहा किया और कहा अब जाओ, हम तारीख का इंतजार करेंगे, शादी करने आएंगे। तो बिल्कुल जय सिंह जी गए कौन सी रात में? हाँ, कोई ये नहीं कहेगा आधी रात में गए। कौन सी रात में गए रे? गुजरात में गए और बिल्कुल तय तारीख की, किसके विवाह की? कंचन दे के विवाह की। और बिल्कुल अर्णोराज जी को भी बताया कि भाई इतनी तय तारीख के दिन आप आ जाना। कहाँ? विवाह करने के लिए। तो बिल्कुल बच्चा लोग हमारे अर्णोराज जी बढ़िया डीजे लेकर रवाना हुए और डीजे आगे चल रहा था, पीछे अर्णोराज जी की बारात चल रही थी, डीजे में गाना चल रहा था, बनी थारो बनो दीवानो। गाड़ी कौन सी लायो? और फॉर्चूनर जारी कौन से रात की तरफ? बिल्कुल सुनो, अब बिल्कुल अर्णोराज जी बोलो कहां पहुंचे? गुजरात पहुंचे। तो बिल्कुल बच्चा लोग जैसे परंपरा होती है शादी की, वैसे विवाह किया गया। किसका? अर्णोराज जी का। अब सुनो अच्छे से, आपको पता है विवाह के अंदर खूब सारी परंपराएं होती है, रिवाज होते हैं, उन रिवाजों को पूरा करना पड़ता है। जैसे कुछ जो नॉर्मल रिवाज होते हैं वो पता नहीं, छोड़ो गोली मारो। एक रिवाज पता है आपको? पता है शादी के अंदर पहले क्या होता है? दूल्हे और दुल्हन को फेरे खिलाए जाते हैं। खिलाने का मतलब वो वाले नहीं, हाँ फेरे दिए जाते हैं। और जब फेरे हो जाते हैं तो बिल्कुल दुल्हन को उसी समय एक बार तो विदाई दे दी जाती है। फिर दुल्हन और दुल्हा डेरे में जाते हैं जहाँ पर बारात को रोका हुआ होता है, वहां जाते हैं। और फिर दुल्हन को उसकी सहेलियां वापस लेकर आ जाती। कहाँ? घर पे। फिर खाना आना खिलाते हैं, दुल्हन को कपड़े वपड़े तैयार करवाते हैं कि पूर है जो डाल दो, हाँ ठीकरे इकरे जो दिए वो भी तैयार कर दो। और फिर दूल्हे को भी संदेश भेजा जाता है कि भाई उनको भी कहो आके घिट लो, पूरे दिन भूखे थे। तो बच्चा लोग, दूल्हा और दुल्हन ऐसे प्रताड़ित प्राणी होता है जो अपनी ही शादी में सबके बाद में खाना खाने के बाद बचा कुचा खाते हैं। सही एक नहीं है? बिल्कुल फैक्ट है ये, तो सुनो अच्छे से। और जब खाना खाने दूल्हा आता है तो एक और परंपरा, एक और रिवाज होता है। वो रिवाज क्या होता है? सुनना अच्छे से। जब दूल्हा खाना खाने जाता है और बाहर लिखतरे उतार के जाता, जूत उतार के जाता है, तब कौन लेकर जाती है? बस यही बताना चाहता था मैं। तो सुनो, शादी हो गई बोलो किसकी? कौन से राज के साथ? बिल्कुल शादी हो गई। फिर अर्णोराज जी को किस पे बुलाया गया? खाने पे बुलाया गया। तो अर्णोराज जी खाना खाने गए तो जूते बाहर उतारे थे, अंदर खाना खाया। तो बिल्कुल परंपरा के अनुसार उनकी साड़ी साहिबा आई और जूते ले गए। अब अर्णोराज जी खाना खाया और बाहर आए और देखा तो का कल ही लाया था बाटा के जूते, कहाँ गए? तभी बच्चा लोग सामने से साली अपनी सहेलियों के साथ लिखतरे लिए हुई जूते लेकर आती है और ऐसे खड़ी हो जाती है सामने आकर और कहती है जूते ले लो, पैसे दे दो। तो अर्णोराज जी ने कहा अच्छा। तो अर्णोराज जी ने भी जवाब दिया जूते ले लो, पैसे ले लो, हमें भी ले लो। ये बात कही किसने? अब ऐसी बात क्यों कही ये बाद में बताऊंगा। अब अच्छा लोग, कहने का मतलब अर्णोराज जी ने क्यों कहा ये बाद में बताऊंगा, क्योंकि कहानी में ट्विस्ट है। अब अर्णोराज जी ने बिल्कुल पैसे चेक एक जो भी थे फोन पे कर दिया, अब जूते ले लिए और शादी कर ली किससे? कंचन दे से। और लेकर आ गए कौन से? मेर।
अब बच्चा लोग 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीने बीते, 4 महीने बीते, 5 बीते, 6 बीते, पर दिमाग में अर्णोराज जी के तो कुछ और ही चल रहा था। जब नाइट में अर्णोराज जी सोते थे तो फीलिंग आती थी और गीत गाते थे, फीलिंग से भैया मेरा दिल। धीरे धीरे मैंने कहा ना, कंट्रोल मजनू कंट्रोल। आगे उदय खड़ा है, तो सुनो अच्छे से। तो बिल्कुल बच्चा लोग, अब आगे क्या होता है सुनो अच्छे से। यानी अर्णोराज जी शादी करना चाहते थे अपनी साली से भी। किससे? तो अर्णोराज जी वापस आए कौन सी रात में? किसके पास? जय सिंह जी के पास। जय सिंह जी बैठे थे, अर्णोराज जी आए और अर्णोराज जी ने आकर कहा, धोख दो। हाँ, ये डायलॉग बहुत खतरनाक चल रहा है। छोरे बेटा बाहर मिलता है तो कहता धोख दो। अरे मैंने कहा साला वो तो ठीक है, पर तू आंखें क्यों निकाल रहा है? वो तो ठीक है। तो कहा नहीं सर जी, वो आपके ही स्वैग में धोख दो। तो ठीक है। तो सुनो अच्छे से, बिल्कुल धोख दिया। कौन से राज ने? किसको? जय सिंह जी को धोख दिया बच्चा लोग। तो जय सिंह जी ने कहा, बहुत परेशान लग रहे हो, क्या रीजन क्या है? तब अर्णोराज ने कहा, बता दो। तो कहा बता दो क्या हुआ? तो कहा मैं आपको और ठोकूंगा। तो कहा ठोकने का रीजन? तो कहा कि भाई हमने समझौता किया था, समझौते के तहत एक पुत्री का विवाह आपके साथ कर दिया, अब क्या रीजन है? तब अर्णोराज ने कहा, सीधी सीधी बात कह रहा हूं, समझ जाना। कि क्या? कि मार्केट में ऑफर चल रहा, बाय 1 गेट 1 फ्री, मुझे विवाह करना है। अब सुनो, अर्णोराज का वर्चस्व था बच्चा लोग। अर्णोराज जी ने देखो नागौर के तुर्कों को पराजित किया, मालवा के नरवर्मा को पराजित किया। तो अर्णोराज जी किससे डरे? जय सिंह जी को पराजित किया। तो डरे तो कौन से राज से डरे? अर्णोराज से डरे। तो अर्णोराज जी ने बिल्कुल जय सिंह जी को कहा, हमें साड़ी साहिबा से भी विवाह करना है। तो अब बेचारे जय सिंह जी करे तो क्या करे, अपनी दूसरी पुत्री देवल दे का भी क्या करवा दिया? अरे बोलो, किसके साथ? अर्णोराज के साथ। अब विवाह हो गया। बच्चा लोग एक बात ध्यान रखना, अभी क्या पता आपकी संघर्ष भरी स्ट्रगल भरी लाइफ चल रही है, और इस स्ट्रगल भरी लाइफ के अंदर जो अच्छे से लड़ेगा, तो बिल्कुल बॉलीवुड का एक गाना बना है, अपना टाइम। तो अच्छे से मेहनत करोगे तो आपका भी बहुत शानदार वाला टाइम आएगा। तो देखो समय का फेरा होता है, कभी टाइम किसी और का तो कभी टाइम किसी और का आता है। तो अच्छे से देखना, यहां पर भी अभी तक तो टाइम किसका था? अर्णोराज का। अब समय बदला और जय सिंह का पुत्र हुआ कुमार पाल। कौन सा पाल? ये होगा धुआंधार और खतर। सुनना अच्छे से। अब पहले तो मुझे ये बताओ, अर्णोराज के साथ गुजरात की तरफ से कितने विवाह हुए? फर्स्ट में किसका विवाह और दूसरे में? बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? अब बच्चा लोग एक रात को, कौन से राज? अरे एक रात नहीं, अर्णोराज प्लस कौन सी दे? अरे कौन सी दे? देवल दे एक गेम खेल रहे थे, और जो गेम खेल रहे थे उसको आज की भाषा में कहा जाता है लूडो, और उस समय कहा जाता था चौपड़। क्या कहा जाता था? तो समझना अच्छे से। बच्चा लोग गेम खेल रहे थे, बिल्कुल गेम खेल रहे थे। आपको पता है लूडो गेम सबको पता है। लूडो गेम के अंदर वो 4 गोलियां घर के अंदर डालनी होती है, तो ऐसे ही चौपड़ गेम होता था। तो चौपड़ गेम में क्या हुआ, अर्णोराज ने भी अपनी कितनी गोलियां अंदर डाल दी? हाँ। और देवल दे ने भी कितनी डाल दी? पीछे दोनों की कितनी, और लाना भी कितना दोनों को। आपको पता लूडो में एक कितना मुश्किल से आता है। अब बताओ गेम रोमांचक स्थिति में है कि नहीं है? अब दिक्कत क्या हुई थी, अर्णोराज जी ने थोड़ी
हाँ बिल्कुल, ये देखो राजा महाराजाओं का समय था तो बिल्कुल अर्णोराज जी थोड़े मस्त थे। अब अच्छा लोग, गेम खतरनाक रोमांचक स्थिति में था, दोनों को कितना चाहिए, एक एक। तब अर्णोराज जी ने बिल्कुल वो चंगास्टा हाथ में लिए और कहा जय माता जी की एक। आए कितने, तो देवल दे ने दिमाग लगाया कि इन्होंने मांगा कितना, आए कितने, मैं इनके ऑपोजिट बोलूंगी। उन्होंने कहा जय पिताजी की तीन, आया कितना, और रोमांचक स्थिति में जीत गई कौन। और आपको पता है जब भी महिलाओं की, स्त्रियों की, लड़कियों की विजय होती है तो वो जश्न ज्यादा मनाती है। देवल देवा नाचने लगी, डांस करने लगी कि यस मैंने राजा जी को हरा दिया। अब अच्छा लोग, अर्णोराज जी ने कहा ठीक है हम मानते हैं हारे, पर तो भी नाचने लगी कौन, देवल। अर्णोराज जी का धीरे धीरे भोपड़ा ऐसे ऊपर हो गया कि देख देवल रुक जा। देवल ने कहा नहीं जीत गई। तब बच्चा लोग, अब अर्णोराज जी का गुस्सा आउट ऑफ। तब अर्णोराज जी ने कहा सुन देवल, तूने तो मुझे एक खेल में हराया है, वरना असली जिंदगी के खेल का हीरो तो चैंपियन मैं हूं, मैंने तेरा बाप को फोड़ा है। अब सुनो, अब सुनो, समझो, अच्छे से समझो। बच्चा लोग, पहले तो एक गेम ही था, पर अब बात चली गई कुल पर। किसके ऊपर, तो देवल दे को ज्यों ही ये बात कही तो देवल दे भी बोलने लगी किसके कुल के बारे में, अर्णोराज जी के कुल के बारे में। तो अर्णोराज जी ने भजन ज्यादा सुना दिए किसको, यानी कुल की ज्यादा क्या कर दी, निंदा। तब देवल दे ने अर्णोराज को कहा कि मैं गुजरात से अपने भाई कौन से पाल को बुलाऊंगा, कुमार पाल को बुलाऊंगा। तो सुनो, तो हाँ बुलाऊंगी, बुलाऊंगा। क्या बात, मैं यही देखना चाहता था कि तुम क्लास पूरे 100% से देखते हो या 90% से। तो आज पता चल गया कि नहीं 101% उपस्थित होकर देखते हो। मेरा क्या ध्यान थोड़ा कमेंट्स की तरफ चला गया था। स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे हैं कि गुरुजी हम आपसे पहले भी पढ़े हुए, बहुत बहुत आभार आपका, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ते रहे और मजे लेते रहे महा एपिसोडों के। हाँ सर जी आपने कितने दिए जूते छुपाने, मर जाएगा। इधर देखो, हाँ अब चलो इधर आ जाओ। अरे सुन लो रे, इधर देख लो। अब अच्छा लोग, देवल दे ने सूचना पहुंचाई कौन से पाल को, अब कुमार पाल को पता चला कि भाई बिल्कुल अर्णोराज जी ने मेरी बहन को भी परेशान किया और हमारे कुल की क्या की है, तो मैं बदला। तो मैंने आपको कहा ना समय पहले अर्णोराज का था, अब किसका आया। अर्णोराज को जब देवल दे ने धमकी दी कि कुमारपाल मेरे भाई को गुजरात से बुलाऊंगा, तब अर्णोराज ने कहा ये ले मैं चढ़ाई ही कर देता हूं। 1146 में अर्णोराज ने अपनी सेना भेजी कौन से पाल के ऊपर, कुमारपाल भी गुजरात से सेना लेकर आया और आबू के आसपास, बोलो कहां, दोनों सेनाओं के बीच में धुआंधार और खतरनाक क्या हुआ रे, युद्ध हुआ। और इस युद्ध में जो विजय हुई कौन से पाल की, कुमारपाल की। अब अर्णोराज के सैनिक हार कर गए कौन से मेर, अजमेर। तब बिल्कुल अर्णोराज ने कहा बताओ युद्ध के परिणाम क्या रहे। तब सैनिकों ने कहा अनलिमिटेड जूते खा के आए हैं, तुम्हारे साला जी की क्या हुई, विजय हुई। तो बच्चा लोग, अर्णोराज ने कहा कोई बात नहीं, थोड़े दिनों बाद हम वापस अटैक करेंगे और अपनी हार का क्या लेंगे, बदला लेंगे। तो बच्चा लोग, अब अर्णोराज जी तो सोचते ही रह गए। कुमारपाल 1150 ईस्वी में पूरी सेना लेकर कौन से मेर आ गया और गढ़ बीटड़ी में घेर लिया कौन से राज को। और अब की बार 1150 में भी बुरी तरीके से हार हुई किसकी, और अर्णोराज को पकड़ लिया कौन से पाल ने। तो बताओ समय बदला कि नहीं बदला।
अब चलो, कुमारपाल ने अर्णोराज को पकड़ा, तब अर्णोराज ने कहा देखो साला जीजू को ठोके अच्छा नहीं लगता। तब कुमारपाल ने कहा जीजू बहन को परेशान करे और ससुर को ठोके बहुत अच्छा लगता। तब अर्णोराज जी ने कहा बिल्कुल हमसे क्या हुई है, गलती हुई है, कोई बात नहीं, आमने सामने बैठकर क्या कर लेता है, समझौता। तो बच्चा लोग याद रखना, राजा महाराजाओं पर जब भी कभी विकट समय आता था तो वो वैवाहिक संबंध स्थापित करके उस समझौते को क्या कर देते, खतरे को समाप्त कर देते, विकट स्थिति को समाप्त कर देते। तो सुनो, यहां पर समझौता किन किन के बीच में हो रहा है, अर्णोराज और कुमार। तो कुमारपाल ने भी कहा बताओ समझौते के तहत क्या करोगे। तो अर्णोराज ने कहा मेरी एक पुत्री है जलना, कौन सी, इस पुत्री का विवाह मैं आपके साथ करता। अब आप में से कोई ये नहीं सोचेगा सर जी ये तो भाणकी लग रही थी, यही सोच रहे हो ना, सुनो बिल्कुल सोचना सही है, ये पर्सन आएगा। पर याद करो मैंने फर्स्ट डे ही कहा था जब राजवंश स्टार्ट किए थे कि भाई राजा जो होते थे पहले बहु विवाह करते थे, यानी खूब सारी रानियों के साथ विवाह होता था। अब ये जो जलना थी ना, ये न तो कंचन देव की पुत्री थी ना देवल देव की पुत्री थी, ये कोई दूसरे राजवंश की रानी जो थी जिसका चालुक्यों से कोई लेना देना, उसकी पुत्री का विवाह किया कौन से पाल के साथ। अब बोलो समझ में आया कि नहीं आया, वो डाउट भी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बस इसीलिए मैंने फर्स्ट डे ही कहा था कि कोई ऐसे बेहुदा सवाल नहीं पूछेगा, मैं खुद डाउट क्लियर कर दूंगा। समझ में आया। अब बताओ प्रारंभ में तो नाम कमाया तगड़ा वाला कौन से राज ने, पर बाद में अंतिम दिनों में कितनी हार हुई, किसने हराया। तो कमाई हुई इज्जत जो थी वापस धूल मिल गई कौन से राज की। तो अर्णोराज एकांत के अंदर अपना समय व्यतीत करने लगे, वो ध्यान ही नहीं देते थे सिंह मतलब साम्राज्य की तरफ, एकांत में समय व्यतीत करने लगे। तो सुनना, इधर कुमारपाल पावरफुल हो गया, कौन सा पाल, कुमारपाल पावरफुल हो गया और कुमारपाल ने चित्तौड़ को भी विजित कर लिया। कौन से तोड़ को, चित्तौड़ को विजित कर लिया और चित्तौड़ में अपना एक सेनापति नियुक्त किया। बोलो किसको, बोलो किसको, सज्जन सिंह को। तो सुनो अब बताओ हम कौन सा राज पढ़ रहे हैं, अर्णोराज की कितनी रानियां रहे, 2। अब एक को भूल जाना क्योंकि एक का काम वहीं तक था। फर्स्ट जो थी कौन सी दे, अरे बोलो कौन सी दे, और दूसरी जो थी वो थी सुधवा, कौन सी थी, यानी देवल दे का वहीं तक काम था। अब जो यहां काम आने वाली है हम उसको पढ़ेंगे, कौन सी थी, कंचन दे की कोख से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था सोमेश्वर, बोलो कौन सा वर, और सुधवा की कोख से 3 पुत्र हुए। कितने पुत्र, फर्स्ट जो था वो था जगदेव, कौन सा देव, दूसरा जो था बिसल देव, कौन सा देव, और तीसरा जो था देवदत्त, कौन सा दत्त, देवदत्त की बचपन में ही क्या हो गई, तो इसका कोई लेनार कोई। इन तीनों में जो सबसे बड़ा था कौन सा देव, और इधर अर्णोराज शासन हासन छोड़कर एकांत में अपना क्या बिताते थे, समय। तो इस जगदेव को अपने पास बुलाया चित्तौड़ के सेनापति किसने, जो आदमी था कौन से पाल का। इस सज्जन ने कान भर दिए कौन से देव के एक काम कर तेरे पिता को मार दे और अजमेर पर अधिकार कर ले। तो जगदेव कहने में आ गया किसके, और सज्जन के कहने पर जगदेव ने हत्या कर दी 1155 में किसकी। तो बताओ जगदेव पहले अर्णोराज के लग क्या रहा है, पुत्र, और ये क्या लग रहा है। तो जब भी इतिहास में पुत्र अपने पिता की हत्या करेगा
तो उस पुत्र को कहा जाएगा पितृहंता। कौन सा हंता? तो सवाल पूछ लिया, अजमेर के चौहानों का पितृहंता कौन सा देव था? किसकी हत्या की? कब की? किसके कहने पर की? सज्जन काका था? किसका सामंत था? याद हुआ कि नहीं हुआ? पूछ लू बोले पूरा पक्का ना? देखो जल्दी से, चौहान चालुक्य संघर्ष। मुझे बताओ, अर्णोराज के समकालीन गुजरात का राजा कौन था? कौन सा सिंह? जय सिंह ने अटैक किया कौन से मेर पर? जीते या हारे? तो हारे तो उन्होंने अर्णोराज के साथ क्या किया? कौन सा जोता? और समझौते के तहत अपनी कौन सी पुत्री? किधर मरी रहा? हाँ ये रही। कौन सी दे? कंचन दे का क्या किया? विवाह किया। कुछ समय बाद अर्णोराज के साथ दूसरी पुत्री का भी विवाह किया। दूसरी पुत्री कौन सी दे? अरे कौन सी दे? अब संघर्ष का पुनः कारण जो था वो कारण किसका था? अर्णोराज और देवल दे का। क्योंकि ये क्या खेल रहे थे? अरे चौपड़ भाई यार, क्या खेल रहे थे? क्या खेल रहे थे? तब दोनों ने एक दूसरे कुल की क्या की? क्या की? पर निंदा ज्यादा कर दी कौन से राज ने? किसके कुल की? तब बच्चा लोग देवल दे ने बुलाया अपने भाई कौन से पाल को? कुमार पाल ने कितने अटैक किए? फर्स्ट अटैक कब किया? आबू के पास किसको पराजित किया? दूसरा अटैक कब किया रे? 1100। और घेर लिया गढ़ बीटड़ी में किसको? और दूसरी बार भी भयानक हार हुई कौन से राज की? अरे कौन से राज की? अर्णोराज की हार हुई। तो अर्णोराज ने समझौते के तहत कौन सी पुत्री का विवाह किया? किसके साथ? कुमारपाल ने जीत लिया तोड़ ही तोड़। चित्तौड़ में अपना सेनापति बिठाया किसको? अरे किसको? बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ, अर्णोराज की रानियां कितनी? पहली कंचन दे की कोख से किसका जन्म? दूसरी सुधवा की कोख से फर्स्ट। दूसरा, तीसरा बचपन में मृत्यु। और हत्या की कौन से देव ने? किसकी? अर्णोराज क्या लगता था? तो इसीलिए जगदेव को कहा गया चौहानों का पितृहंता। कौन सा हंता? तो सुनो, अब पहले ईमानदारी का परिचय देते हुए बताओगे एक भी पॉइंट लिखाया क्या? याद हुआ कि नहीं हुआ? अब सुनो, ये याद अभी 2 घंटों तक ही रहेगा। सिर्फ आप, मैं अभी भी कह रहा हूं, आप घर पर जाओ, सब सब्जेक्ट पढ़ लो, सभी सब्जेक्ट। और जब नींद आने लगे उस टाइम सोते सोते रजिस्टर लो कौन सा? हिस्ट्री का। और मेरे ही अंदाज में धुआंधार खतरनाक पढ़ो। और कुरिया नाट शेर आया और वो भी कांकड़। पर बच्चा लोग ये बोलो ना, धीरे बोलना, ऐसा नहीं कि जोर जोर से करो। धुआंधार खतरनाक। वो मकान मालिक या हॉस्टल वार्डन आकर कहेगा ए भाई क्या? तो अब कहोगे कुछ नहीं, हिस्ट्री पढ़ रहा हूं। तो वो कहेगा ये कौन सा? ये भाई देसी स्वेग वाला बंदा है, पढ़ो पर धीरे धीरे। और बिल्कुल मैं कह रहा हूं, आप हिस्ट्री सिर्फ एक बार घर पर जाकर सिर्फ रिवाइज कर लो। और ये पूरी कहानियां आपके माइंड में सेट कब होगी? जब आपको ये पात्र याद हो जाएंगे। जैसे अर्णोराज के कितने विवाह हुए? 2। फिर कितनी रानियां हुई? 2। उनसे जो पुत्र हुए उन्हीं में से एक पुत्र ने क्या कर दी? हत्या कर दी। बोलो समझ में आया कि नहीं? अब फटाक से छापो। और पढ़ाई के समय सुनो, एक रूल्स अपनाओ। पढ़ाई इट मीन्स पढ़ाई, क्योंकि हमारे साथ हमारी फैमिली के काफी सपने जुड़े हुए हैं। क्लास से बाहर जाते ही आप कितने ही गप्पे मारो, कुछ भी करो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, पर क्लास में डिसिप्लिन, इस बात को ध्यान रखना। फटाक से लिखो। फर्स्ट पॉइंट हेडिंग डाला हुआ है ना, चौहान चालुक्य
संघर्ष। फास्ट लिखोगे थोड़ा, मैं बोल दूं लिख लोगे आप? चलो, चौहान चालुक्य संघर्ष। चौहान चालुक्य संघर्ष में पहला कारण लिखो, पहले लिखोगे कारण। फर्स्ट कारण, फर्स्ट कारण लिखो। लिखो गुजरात के चालुक्य राजा, गुजरात के चालुक्य राजा, गुजरात के चालुक्य राजा जय सिंह ने, कौन से सिंह ने? जय सिंह ने अर्णोराज पर, अर्णोराज पर, अर्णोराज पर क्या किया? याद, हाँ क्या लिखा? आक्रमण किया। अर्णोराज पर आक्रमण किया, लिख लिया। अब लिखो इस युद्ध में, इस युद्ध में जय सिंह की, जय सिंह की क्या हुई? पराजित, पराजित हुए या हार हुई, लिख लो, हार हुई, लिख लिया। अब बताओ जय सिंह जी क्या करेंगे? समझौता। तो बिल्कुल छोटा सा हेडिंग डाल दो अगली ही लाइन में, समझौता, समझौता। और नोट्स भी जो बनाओ बढ़िया स्मार्ट नोट बनाओ, ताकि शॉर्टली में ही सब कुछ समझ आए। समझौते के अंदर आगे लिखो जय सिंह ने, समझौते के तहत, जय सिंह ने समझौते के तहत समझौते के तहत अपनी पुत्री, अपनी पुत्री कौन सी? कंचन देका, कंचन देका क्या किया? विवाह किया, लिख लिया। लिखो कुछ समय पश्चात, कुछ समय पश्चात, कुछ समय पश्चात जय सिंह की, जय सिंह की दूसरी पुत्री कौन सी? देवलदे, देवलदे का विवाह, देवलदे का विवाह अर्णोराज के साथ हुआ। कौन से राज के साथ? अर्णोराज के साथ हुआ, लिख लिया। अगले पॉइंट में लिखो पुनः संघर्ष, छोटा सा हेडिंग डाल दो, पुनः संघर्ष, पुनः संघर्ष। और पुनः संघर्ष में कारण कौन सा लिखोगे? चौपड़ लिखो, पुनः संघर्ष हेडिंग डाल दिया, लिखो अर्णोराज व देवलदे, कौन से राज? अर्णोराज व देवलदे, देवलदे ने चौपड़ खेलते समय, क्या खेलते समय? चौपड़ खेलते समय एक दूसरे कुल की, एक दूसरे कुल की हाँ, तो बिल्कुल रघुनाथ जी, ऑफिशियल सिलेबस में एनिशिएंट हिस्ट्री नहीं दे रखी, नहीं करवाएंगे, मिडल और मिडाइवल और मॉडर्न ही पढ़ेंगे हम। पर देखो हिस्ट्री का
क्लास स्टार्ट करने के पहले आपको तो बताना पड़ेगा ना कितने पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स होता है। अब मेरी बात सुनो, शिलालेख का सवाल पूछेगा, सिक्कों का सवाल पूछेगा, तो वो पार्ट्स किसके हैं? मिडाइवल के भी है और एनिशियंट के भी है। कंप्लीट ना, तो मिडाइवल के अंदर ही आपके एनिशियंट के 3-4 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। पर्टिकुलरली जैसे सभ्यताएं हुए, वो टॉपिक नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे। कंप्लीट, आगे बढ़ो। फटाक से लिखो, एक दूसरे कुल की क्या की? निंदा की। तो बताओ कौन सी दे कुमारपाल को बुलाएगी? लिखो नोट लगाकर, देवल दे ने गुजरात से कुमारपाल को बुलाया। कौन से पाल को? कुमारपाल को बुलाया। कौन से पाल को? कुमारपाल को बुलाया। आगे लिखो, लिख लिया। अब लिखो, कुमारपाल के अजमेर पर आक्रमण, या सीधा लिख दो आक्रमण, एक ही पॉइंट लिखो, आक्रमण। कितने अटैक करेगा रे? बिल्कुल। फर्स्ट लिखो, आक्रमण में फर्स्ट लिखो 1146 ईस्वी में, 1146 ईस्वी में कुमारपाल ने 1146 ईस्वी में कुमारपाल ने आबू के नजदीक, आबू के नजदीक अर्णोराज की सेना को क्या किया? पराजित किया। अर्णोराज की सेना को पराजित किया। आगे बढ़ो, लिख लिया। दूसरे पॉइंट में लिखो, दूसरा युद्ध कब होगा? बहुत बढ़िया, लिखो 1150 ईस्वी में कुमारपाल ने पुनः आक्रमण किया। आक्रमण किया जिसमें अर्णोराज की बुरे तरीके से क्या हुई? हार हुई। बुरे तरीके से हार हुई। अब बताओ, अर्णोराज जी समझौते के तहत क्या करेंगे? किसका? अपनी पुत्री। तो नोट लगाकर लिखो, नोट लगाकर लिखो, अर्णोराज ने समझौते के तहत, अर्णोराज ने समझौते के तहत समझौते के तहत अपनी पुत्री, अपनी पुत्री जलना का विवाह, जलना का विवाह कुमारपाल के साथ किया। अब फटाक से जो मैं डायग्राम बना रहा हूं वो आप भी बना लो। अर्णोराज, ताकि डायग्राम से अच्छे से समझ में आ जाए। कितनी रानियां? 2। ऊपर लिखोगे रानी और इधर भी लिखोगे रानी। घर पर जाकर कहोगे 2 बहनें थी, 2 बहनों से ये हुए, और इतिहास बिगाड़ोगे। फर्स्ट रानी का नाम कंचनदे। कंचनदे की कोख से किसका जन्म हुआ? सोमेश्वर।
ये सोमेश्वर कोई और नहीं, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता है, ध्यान रखना। और दूसरी रानी जो थी शुद्धवा, कौन थी? शुद्धवा। और शुद्धवा की कोख से कितने पुत्र? फर्स्ट कौन सा देव? जगदेव चौहान। दूसरा बोलो कौन सा हुआ? बिसल देव चौहान। और तीसरा कौन सा दत्त? देवदत्त। देवदत्त लिख लो फटाक से। ये बढ़िया डायग्राम बना दो। बना लिया? बना लो। अब जिन्होंने डायग्राम बना लिया, इसी डायग्राम के नीचे बढ़िया नोट लगाकर लिखो, जगदेव चौहान ने 1155 ईस्वी में 1155 ईस्वी में अपने पिता किसकी? अर्णोराज की क्या की? हत्या की। इस कारण जगदेव चौहान को चौहान राजवंश का कौन सा हंता? पितृहंता कहा जाता है। अग्रिम भाग में, यानी जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं वो कमेंट्स तो बहुत अच्छे कर रहे हैं कि सर मजा आ गया, हिस्ट्री इतनी मजेदार है क्या? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, ठीक है। पर सुनो, बिल्कुल हिस्ट्री की क्लास है जैसे अभी आपको अच्छी लग रही है, वैसे सभी ऑल ऑफ स्टूडेंट्स चंदावल भाग, हरावल भाग, मध्य भाग और ये हमारे सामने जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो अग्रिम भाग। कौन सा भाग? अग्रिम भाग के तो सभी सैनिकों को मैं यही कहूंगा कि बिल्कुल आप अंतिम क्लास तक ऐसे ही देखते रहे। 80% में आपको यहीं पर याद करवा दूंगा। बस घर पर जाकर एक बार रिवाइज करें। कल जब वापस आओगे तो एक बार मैं वापस पूछूंगा तो लगभग रेशियो 100% की तरफ चला जाएगा। आगे बढ़ो फटाक से। लिख लिया पॉइंट? अब सुनो, हत्या कौन कर रहा है बताओ? कौन सा देव? तो राजा कौन बनेगा आगे? पर पहले अच्छे से इस डायग्राम को समझो। स्टडी कुछ है ना, टेक्निकल और स्मार्ट स्टडी करो। इस डायग्राम से ही मैं आपको सीधा पृथ्वीराज चौहान तक ले जाऊंगा, बस समझना अच्छे से। और जिसने अच्छे से समझ लिया वो बस उसको फिर घर पर जाकर एक डायग्राम बनाना पड़ेगा और अच्छे से समझ लेगा। अच्छे से देखना, अर्णोराज की कितनी रानियां रे? 2 रानियां। फर्स्ट कौन सी? कंचन दे। पहले तो ये बताओ कंचन दे थी कहां की? बहुत बढ़िया, यही तो इतिहास है, यही तो याद करना है। और इनकी कोख से किसका जन्म हुआ? सोमेश्वर। दूसरी रानी कौन सी? शुद्धवा। ये योद्धय क्षेत्र की, यानी योद्धय का मतलब हमारे योद्धय क्षेत्र किसको कहते थे रे? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ योद्धय क्षेत्र की राजकुमारी थी, जिनका विवाह किनके साथ हुआ? इनकी कोख से कौन सा देव? जगदेव। दूसरा बिसल देव। अच्छे से देखते रहना। फिर
देवदत्त का तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि बचपन में ही क्या हो गई। अब जगदेव ने हत्या कर दी 1155 में, बोलो किसकी। या तक तो मैंने समझा दिया ना। अब सुनो, जगदेव राजा बना कौन से मेर का, कब बना, 1155 में, और शासन करेगा 3 साल, 1158 तक, 58 तक। अब जगदेव ने हत्या कर दी थी, 3 साल शासन किया, तब आया इसका भाई कौन सा देव, बिसल देव ने मारा किसको, और अधिकार किया कौन से मेर पर, अरे बोलो कौन से मेर पर, अजमेर पर। कब अधिकार किया, 1158 में। अब सुनो, इधर देखो, भाइयों भाइयों में लड़ाई शुरू हुई कि नहीं हुई, तब टेंशन हो गई कौन सी देव को, तब कंचन देव ने सोचा कि इन भाइयों की लड़ाई में कहीं मेरा पुत्र मारा नहीं जाए, इसलिए कंचन देव अपने पुत्र सोमेश्वर को लेकर चली गई कहां, बोलो कौन सी रात, कौन से पाल के पास, कुमार पाल। कंचन देव के क्या लगता था, तो सोमेश्वर के क्या लगेगा। तो एग्जामिनर ने पूछ लिया कि सोमेश्वर का पालन पोषण किसने किया, किसने किया, कौन सी रात में। अब बताओ, ये सिर्फ समझना ही है कि नहीं है। अब बताओ, इन चीजों को अगर हम रट्टा सिस्टम कॉपियों में लिखेंगे तो याद होगा क्या, इसलिए कहता हूं बोर्ड पर समझो अच्छे से। तो सुनो, सोमेश्वर को कंचन दे लेकर चली गई कौन से रात में, जहां इनके भाई थे कौन से पाल, कुमार पाल ने पालन पोषण किया किसका। अब देखो, यानी वहीं पर पले बड़े और वहीं पर इनका विवाह होगा, वो बाद में पढ़ेंगे। अब इधर देखो, बिसल देव ने हत्या किसकी की, अरे बोलो, जगदेव की हत्या की। तब जगदेव, याद रखना, जगदेव की हत्या की तब जगदेव का एक पुत्र था पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय। ये किसका पुत्र था, पर जगदेव की 58 में हत्या किसने की। तब पृथ्वीराज के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो मुकाबला कर सके कौन से देव का, पर पृथ्वीराज के पिता थे कौन से देव। तो बताओ, अपने पिता की मृत्यु का बदला तो कौन लेना चाहेगा। पर सुनो, 1158 से लेकर 1163 तक 5 साल शासन करेंगे कौन से देव, बिसल देव भी अपनी मतलब जिंदगी जीकर इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। तब इनके 2 पुत्र होंगे, एक होगा अपर गांगे, कौन सा गांगे, अपर गांगे, और दूसरा होगा नागार्जुन, कौन सा जुन। अब सुनो, 1163 में मारे गए कौन से देव, बिसल देव का बड़ा पुत्र कौन, ये क्या बनेगा, कब बनेगा, 1163 से 65 तक 2 साल तक शासन किया किसने। तब तक बढ़िया पृथ्वीराज द्वितीय ने जिम जाकर बॉडी सॉडी बना ली, 6 पैक एब बना ली है, और अपनी सेना को संगठित कर दिया। और पृथ्वीराज ने कहा मरने के लिए तैयार हो जा, कौन सा गांगे, अपर गांगे। तो बिल्कुल बताओ, 1165 में सेना लेकर आया कौन, किसके ऊपर अटैक किया, अपर गांगे। अनलिमिटेड जूते खाकर 9-2 भाग गया, और 65 में राजा बन गए अजमेर के कौन, बोलो कौन। अभी मैंने बोला था थोड़े समय पहले ही, मजनू कंट्रोल कहा था ना। तो सुनो, मैंने कहा ना, मैं जो शब्द बोलूंगा उसका हर एक का संबंध इतिहास से होगा। वेलकम बैक मूवी किस किस ने देखी, ईमानदारी का परिचय देते हुए। हाँ ठीक है, और जिन्होंने हाथ खड़े नहीं किए ना, उन्होंने 10 बार देखी है। हाँ फैक्ट है, पर वो शर्मीले अंदाज के थोड़े। तो सुनो, वेलकम बैक के अंदर एक डायलॉग है, वो उदय कहता है भगवान का दिया हुआ,
धन है और थोड़ी बहुत। इसी डायलॉग पर याद करना है कौन से राज को। अब आप नहीं बोलोगे, डायलॉग मैं बोलूंगा, क्योंकि आप जो डायलॉग बोलोगे वो डिफरेंट होगा, और मैं जो बोलूंगा वो किस पे बोलूंगा, पृथ्वीराज। बच्चा लोग, पृथ्वीराज ने भी कहा भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, धन है, दौलत है, शौहरत है, गाड़ियां है, लाडियां है, खूब सारी रानियां है, पर भगवान ने मुझे पुत्र नहीं दिया। यानी इसकी 4 साल बाद 69 में निसंतान क्या हो गई, बोलो, मृत्यु हो गई। तो बताओ, अजमेर का सिंहासन पुनः खाली का खाली। अब राजा बनाए तो नाम किसका आएगा, किसका? अपरंग राय का तो कोई अत्तार कोई, पर नागार्जुन उम्र में छोटा था। क्या था? तो मंत्रियों और शुभ चिंतकों ने कहा कि नागार्जुन को अगर सिंहासन पर बिठाया तो सिंहासन को गंदा कर देगा, यानी उम्र में छोटा था। तो सामंतों ने कहा कि एक काम करते हैं, अर्णोराज के ही पुत्र है कौन से वर, जो अपने ननिहाल कहाँ है, उनको बुला लेते हैं, कहाँ, अजमेर, और उनका क्या करवाते हैं। तो बताओ अब गुजरात से कौन आएंगे, कौन आएंगे? और सोमेश्वर के बाद ही राजा बनेंगे पृथ्वीराज चौहान। तो सुनो, सिर्फ एक डायग्राम में हम पहुंच गए कहां तक, पृथ्वीराज चौहान तक। इसलिए वापस रिपीट करवा रहा हूं, आप तो बोर्ड पर देखो, आपको रिपीट करना है, बोलना है, और आपने अगर एक बार रिकॉल कर दिया तो सीधा माइंड में फिट है। मुझे बताओ, अर्णोराज की कितनी रानियां? पहली पुत्र, दूसरी कितने पुत्र? बड़ा कौन? जगदेव ने हत्या की किसकी, कब की? और अजमेर के क्या बने? इन्होंने शासन कितने साल किया? 1158 में इनका भाई कौन? बिसल देव ने हत्या की किसकी? और 58 में बन गए कहां के राजा? जब इन भाइयों में मारकाट हुई तब टेंशन हुई कौन सी दे को? कंचन दे लेकर चली गई किसको? कौन सी रात में? किसके पास? अब मुझे बताओ, बिसल देव ने हत्या की किसकी और कितने साल शासन किया? 63 में मृत्यु हो गई किसकी? बिसल देव का बड़ा पुत्र कौन सा? ये क्या बना? कितने साल शासन करेगा? 1163 से। तब आएगा जगदेव का पुत्र कौन सा? कब आएगा? पराजित करेगा किसको और अधिकार कर लेगा किस पर? कितने साल शासन करेंगे? और निसंतान इनकी क्या हो जाएगी? जब अजमेर का सिंहासन खाली हुआ तो नाम आया किसका? पर नागार्जुन उम्र में क्या था, इसलिए बुलाया गया गुजरात से किसको? और सोमेश्वर के पुत्र हुए कौन? अब बताओ, सिर्फ डायग्राम में पढ़ा कि नहीं पढ़ा हमने? इसलिए कहता हूं कभी भी रट्टा सिस्टम मत अपनाओ, ये हमारी सबसे गंदी आदत है। समझो और अच्छे से डिस्क्राइब करो, माइंड में फिट करो। और मैंने तो आज तक जो मेरे माइंड में पॉइंट है ना, वही मैंने अपने रजिस्टरों में लिखे। जो चीज कभी समझ में आई नहीं, मैंने उसको लिखा ही नहीं, क्योंकि लिख के सिर्फ ग्रंथ और रजिस्टर भरने से कोई मतलब नहीं है। सही है कि नहीं है? फटाक से छापो। ये तो लिख लिया ना, हेडिंग डालो जगदेव चौहान, फटाक से हेडिंग डालो जगदेव चौहान। जगदेव चौहान, जगदेव चौहान का शासनकाल 1155 से 58, बिल्कुल लिख दो 1155 से 58। एक ही पॉइंट लिखो, जगदेव चौहान ने चित्तौड़
चित्तौड़ के किसके चित्तौड़ के सज्जन, सज्जन ये किसके सामंत थे? कोष्टक में लिखो कुमारपाल के सामंत या सेनापति। लिख दिया? बिल्कुल, चित्तौड़ के सज्जन कोष्टक में बंद कर दिया। आगे लिखो कहने पर, कहने पर, कहने पर अर्णोराज की, अर्णोराज की। सर पृथ्वीराज इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया? दिन आ गए थे उनके, क्या कर? आगे बढ़ो। ये भी लपड़ा कि कम क्यों जिए, और अगर ज्यादा जिए गए तो कमेंट करेंगे बेटे कि सर उन्होंने ऐसा क्या खाया कि इतने जिए थे। हमारे लपड़ा ही लपड़ा है। हाँ आगे जो है हाथ खड़े करो। तो 80% जो हाथ खड़े हुए थे वो ग्रामीण स्तर के स्टूडेंट्स है। तो 1 मिनट के लिए सोचना कि जो माता पिता की जो जिंदगी है वो कितनी संघर्षशील जिंदगी है। बच्चा लोग वो अभी, आप तो यहाँ पर 2 बजे आते हो, दिन में आराम करते हो, और यहाँ पर आकर बढ़िया ऐसी की कूलिंग में बैठकर पढ़ाई करते हो, और यहाँ पर आने के बाद अगर आप अपना 1 भी मिनट जाया करते हो, पढ़ाई नहीं करते हो, तो 1 मिनट के लिए अपने माता पिता का ख्याल मन में ले आना। वो खेत के अंदर इतनी बड़ी तपन के अंदर काम करते हैं, और पिता माता को कहते हैं कि टेंशन मत ले, हमारा लाल जो है अब कोचिंग करने गया है तो 100% उसका सिलेक्शन होगा और हमारे अच्छे दिन आएंगे। उनका सपना कभी टूटने मत देना। और 1 मिनट के लिए सोचो स्टूडेंट्स के, जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा और उनको पता चलेगा कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो तो उनके तो सपने टूटेंगे ही टूटेंगे, पर आप पूरे टूट जाओगे। इस बात को ध्यान रखना, अपना पूरा एफर्ट लगाए। मैं आपको बार बार कहता हूं कि आपसे ही आपके घर के जो छोटे भाई है या बहन है, आप सभी से बहुत आशाएं रख रहे हैं कि मेरे भाई का सिलेक्शन होगा। और 1 मिनट के लिए सोचो, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो घर की स्थिति में क्या बदलाव आएगा ये भी सोचना। और सिलेक्शन हो गया तो पिता साड़ा है ना, सिर के ऊपर पगड़ी बांध कर जब चलेंगे ना, तो बढ़िया ऐसे हिम्मत से चलेंगे, और लोग गांव के अंदर ये कहेंगे कि ये उन बाबूजी के पिताजी है। और मेरा मानना बच्चा लोग ये है कि अगर पिता की पहचान अगर बेटे से हो जाए तो वो पिता जीते जी स्वर्ग देख लेता है। सही है कि नहीं है? तो इस बात को ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि यहाँ आने के बाद अपने घर के बारे में भूल जाओ, अच्छे से पढ़ाई करना। और होप सो, आशा करता हूँ कि सभी सिलेक्शन लेकर जाओगे और हर एक माता पिता का सपना पूरा होगा। होगा ना? अरे बोलो रे। बहुत बढ़िया। चलो लिखो फटाक से अब आगे। हाँ, क्या पृथ्वीराज पुत्र लिख लिया आपने? अब लिखो आगे, राजा बनेंगे कौन से देव? और बिसल देव 5 साल तो जिएंगे, पर 5 साल के अंदर काम ऐसा कर जाएंगे कि इनके काल को स्वर्ण काल कहा जाएगा। कौन सा काल? तो फटाक से हेडिंग डालो, बिसल देव चौहान, ऑब्लिक करके बिसल देव चौहान। कुछ भी नहीं लिखाया, आप बढ़िया हेडिंग डालो बिसल देव चौहान, और ऑब्लिक करके लिखो विग्रहराज चतुर्थ। इनका दूसरा नाम विग्रहराज चतुर्थ। कौन सा? विग्रहराज चतुर्थ। लिख दिया ना? शासनकाल लिखो इनका, शासनकाल लिखो फटाक से। क्या लिखोगे? 1158 से 63।
58 से 63। अब बोर्ड पर देखो, पेन एंड रोक दो थोड़ी देर के लिए। अब हम पढ़ रहे हैं कौन से देव? बिसल देव, जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनके काल को विग्रहराज कौन से? चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ। तो देखिए अच्छे से, पहले तो मुझे ये बताओ, बिसल देव के पहले अजमेर के राजा कौन थे रे? बोलो। जगदेव कोई ताकतवर थे क्या? इनकी मैंने कोई ऐसी चीज लिखवाई क्या? नहीं। तो इस जगदेव के शासनकाल के दौरान काफी पावरफुल हो गए थे कौन से पाल? कुमार पाल। और कुमार पाल का एक सामंत था कौन सा? इस सज्जन ने उकसाया था कौन से देव को? और जगदेव ने हत्या भी कर दी थी। तो बच्चा लोग, कुमार पाल ने जगदेव की कमजोरी का फायदा उठाया और अजमेर साम्राज्य जो था, चौहानों का साम्राज्य था, उनके साम्राज्य के कुछ क्षेत्र जीत लिए। किसने? जो चौहानों के साम्राज्य से जीता, एक तो ली ही ली, क्या ली? एक रोही ही रोही। अरे बोलो कौन सी रोही? सॉरी, सिरोही नहीं आएगा। लोर ही लोर। अरे कौन सा लोर? और एक लिया गोर ही गोर। इन तीनों क्षेत्रों को जीत लिया कौन से पाल ने? अरे बोलो कौन से पाल ने? और साथ में जीता था तोड़ ही तोड़, चित्तौड़। और चित्तौड़ जीतकर नियुक्त किया किसको? और सज्जन का हाथ था मरवाने में कौन से राज को? किसके माध्यम से? जगदेव के माध्यम से। पर अब अजमेर का राजा बन गया बहुत ही पावरफुल, कौन सा देव? तो बिसल देव ने कहा पहले तो हमारा जो साम्राज्य का क्षेत्र जीता गया उसको मैं पुनः विजित करूंगा। तो बताओ, वापस जीतेंगे ली ही ली, लोर ही लोर, गोर ही गोर। ये तीनों किससे जीते? और वापस मिलाया किसके साम्राज्य में? चौहानों के साम्राज्य में। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? एक तो मार दिया था कौन से देव को? पर बाद में बिसल देव को पता चला कि मेरे पिता को मरवाने में चित्तौड़ के सज्जन का भी हाथ था। तब बिसल देव ने कहा मरने के लिए तैयार हो जा, जन ही जन। कौन सा जन? तो सज्जन को पता चला कि कौन सा देव आ रहा है। सज्जन ने कहा कुरिया नाट, शेर आया। कौन आया? और अब भागकर आ गया कौन सी रात मेरे? और चित्तौड़ को भी विजित कर लिया कौन से देव ने? कौन से देव ने? तो बताओ, ये तो प्रारंभिक समस्याएं ठीक नहीं थी। अरे ठीक नहीं थी तो सीधा याद करो, जीता कौन? पाली, जालोर और किससे? और पुनः मिलाया किसके साम्राज्य में? और फिर मारा किसको? और अधिकार किया चित्तौड़ पर। अब बिसल देव ने कहा कि अब तक जो चौहानों में नहीं हुआ, अब तक जो चौहानों में नहीं हुआ वो मैं करके दिखाऊंगा। और बच्चा लोग, तुम्हें पता है जो चौहानों में कभी नहीं हुआ अभी तक, अब वो बिसल देव करेंगे तो वो चौहान राजवंश के पहले राजा बनेंगे कि नहीं बनेंगे? और जो भी काम पहला करेगा राजा, बताओ एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? तो बच्चा लोग, बिसल देव के समकालीन ली ही ली, कौन सी ली? और दिल्ली का पहले नाम था कौन सी ली का? दिल्ली का। कौन सी ली का रे? हाँ, याद करने का तरीका अगर भूल जाओ तो। कौन सी ली का? और बाद में इसको कहा गया दिल्ली का। अरे दिल्ली का क्या कहा गया?
और वर्तमान में कहा जाता है। बहुत बढ़िया। तो उस समय बच्चा लोग दिल्ली का शासक था कौन से वंश का? तोमर या फिर तंवर वंश का। और राजा जो था पाल ही पाल। कौन सा पाल? मदन पाल। और इधर है हमारे अजमेर के बिसल देव। बिसल देव ने कहा चढ़ाई करूंगा किसके ऊपर? और बिल्कुल बिसल देव सेना लेकर गए। बोलो कहां? और पराजित किया कौन से पाल को? दिल्ली को जीतकर कौन से साम्राज्य में मिलाया? बच्चा लोग, ये दिल्ली सल्तनत काल के समय सुल्तानों की राजधानी रहेगी, पर बिसल देव ने तो कहा यह हमारी एक छोटी सी जागीर का टुकड़ा है। तो ऐसे ऐसे योद्धा भी हुए जिनके शासन काल में, जिन्होंने दिल्ली के अंदर सल्तनत में रहकर शासन किया, वो एक जागीर का टुकड़ा था। किनके? चौहानों के। तो अब तुम सोच लो कि चौहान वंशीय जो क्षत्रिय और राजा हुए कितने खतरनाक और धुआंधार हुए। और अभी तो आपने पृथ्वीराज चौहान को पढ़ा नहीं है, देखा नहीं, पढ़ा नहीं, हाँ कि देखा नहीं है। चलो बिल्कुल आपको साक्षात दर्शन करवाएंगे। तो सुनो बिल्कुल, अब पहले बताओ, अब तक हमने चौहान पढ़े, क्या चौहानों का कोई ऐसा राजा हुआ जिसने दिल्ली को जीता? नहीं हुआ ना। तो सीधा एग्जामिनर ने अगर सवाल पूछ लिया कि चौहान राजवंश का पहला राजा जिसने दिल्ली को विजित किया कौन था रे? कौन सा देव? किसको पराजित किया? अरे कौन से पाल को? और मदन पाल को पराजित किया। और दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में ही, दिल्ली विजित करने के पश्चात ही इन्होंने उपाधि ग्रहण की विग्रह राज चतुर्थ की। बोलो कौन से राज की? अब विग्रह राज चतुर्थ, ये चतुर्थ तो बाद में लगाया गया, इन्होंने तो उपाधि किसकी ग्रहण की थी? विग्रह राज। विग्रह का मतलब बहुत बड़ा साम्राज्य हो जिनका। तो बच्चा लोग अब हुआ क्या था, इनके पहले विग्रह राज नाम के कितने राजा हुए? तीन हुए। तो फिर विद्वानों ने कहा अगर सिर्फ विग्रह राज लिखा तो लफड़ा हो जाएगा, तो एक काम करते हैं इनके आगे लिख देते हैं विग्रह राज चतुर्थ। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? विजित किया किसको? और दिल्ली को विजित करने के बाद वहीं पर विजय के उपलक्ष्य में एक स्तंभ बनाया, शिवालिक स्तंभ। कौन सा स्तंभ? अब इसको सर जी याद कैसे करें? याद नहीं होता। तो सुनो, एक राणा कुंभा होगा। कौन होगा? राणा कुंभा सारंगपुर विजय, मालवा विजय के पश्चात विजय स्तंभ का निर्माण करवाएगा। किसका? तो वैसे ही याद करो, बिसल देव ने दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में कौन से स्तंभ का? तो देखो साथ में याद हुए कि नहीं हुए? दो चीजें, कि कुंभा ने तो मालवा विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ, और बिसल देव ने दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में। बोलो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? अब बच्चा लोग ये तो हो गए इनके युद्ध अभियान। अगर सवाल पूछ ले और राजा दे दे 4 और पूछ ले कि चौहान राजवंश का वह राजा जिसने सर्वाधिक चौहानों की साम्राज्य सीमा का विस्तार किया, वो थे कौन से देव? अरे बोलो कौन से देव? कौन से देव? समझ में आया कि नहीं आया? अब पूछ लू बोले पूरा अभी वापस बिसल देव को उत्तर दोगे? अगर सभी ने उत्तर दिया तो आपके लिए एक प्राइज ही प्राइज, सरप्राइज है। हाँ, प्राइज वो वाला नहीं है, सरप्राइज है। अरे अब मर जाओ रे। ये खुफिया एजेंसी वाले, इनको कल बाहर निकालना, इनके भोगने काटे जाएंगे। साले मेरे सरप्राइज की ऐसी कम तैसी कर रहे हैं। सुनो अच्छे से। हाँ देखो, हमने पढ़ा कौन से देव को? अरे कौन से देव को? अब बिसल देव ने पहले जो चौहान साम्राज्य को जीत लिया था चालुक्यों ने, उसको वापस क्या करेंगे? लेंगे नहीं, जीतेंगे। क्या लेंगे? विजित करेंगे। क्या करेंगे?
तो बताओ सबसे पहले जीता किसको रे? फिर नागौर को। ये 2 दिन का जोश है। कौन से गौर को? कौन से पाल से? बहुत बढ़िया। फिर अटैक किया, तोड़ ही तोड़, और चित्तौड़ में तोड़ा किसको? सज्जन भाग गया कौन सी रात में? और चित्तौड़ को जीतकर मिलाया कौन से साम्राज्य में? चौहान साम्राज्य में। अब बताओ, बिसल देव ने अटैक किया ली ही ली, और दिल्ली का शासक था कौन सा पाल रे? बहुत बढ़िया। मदन पाल पर अटैक किया और पराजित किया किसको? तो अगर सवाल पूछ लिया चौहान राजवंश का पहला राजा जिसने दिल्ली को सर्वप्रथम विजित किया, कौन सा देव? बिसल देव ने दिल्ली विजय के पश्चात कौन सी उपाधि ग्रहण की? बोलो। विग्रहराज। और मुझे बताओ, दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में कौन सा स्तंभ? कौन सा स्तंभ? बोलो, याद हुआ कि नहीं? लिख ले। चुपचाप रजिस्टर बंद करो और अपने बैग में डालो। पहले कोई भी खड़ा नहीं होगा, पहले रजिस्टर बंद करो। आपसे सुन लो, कल और परसों 2 दिन का आपके क्या है, तो सुनो अच्छे से। मैं चाहता हूं कि अजमेर के चौहानों की जो हमने सामान्य जानकारी ली और एक बिसल देव तक पढ़ी लिया है, तो एक 10 मिनट का आपकी क्लास में ही टेस्ट हो जाए। पक्का ना? 2 दिन पढ़कर आओगे? बढ़िया। पक्का ना? सबके लगभग 20 क्वेश्चंस दूंगा, तो 20 में से अरे मर जाओगे। इतने भी कॉन्फिडेंट में मत आओ। पक्का ना? 2 दिन आपकी छुट्टी रहेगी। मिलते हैं 2 दिन के बाद। रुक जाओ, कोई नहीं जाएगा। गर्ल्स अपने बैग उठाओ और चलती बनो। क्या बात है या बेटा, मारेंगे मुझे।